सो ऐसा है कि आपने एक ब्लड टेस्ट करवाया है एंड उस ब्लड टेस्ट में आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकला है। आपके डॉक्टर ने आपको हाई प्रोटीन फूड्स खाने से मना किया है, बट क्या ये असली सॉल्यूशन है? लेट्स सी कि लेटेस्ट रिसर्च का क्या कहना है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रिसर्च ब्रेकडाउन दूं, आपको ये जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड कोई बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट यूरिक एसिड इज अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड आपके शरीर में काफी सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिक्कत तब आती है जब हद से ज्यादा यूरिक एसिड बनने लग जाती है। आपके शरीर में किडनी स्टोन्स एंड गाउट जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। गाउट एक टाइप का अर्थराइटिस होता है जिसमें यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में जाके जम जाता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा पेन एंड इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। दोस्तों, पुराने जमाने में गाउट को राजा महाराजा की बीमारी कहा जाया करता था, द डिजीज ऑफ किंग्स, क्योंकि ये बीमारी उन लोगों को हुआ करती थी जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, जो बहुत ज्यादा मीट मांस खाया करते थे एंड पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहते थे। सो गाउट जैसी बीमारी लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन से भी ट्रिगर हो सकती है एंड इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके काफी हद तक अपनी यूरिक एसिड को कंट्रोल में ला सकते हैं एंड इन गाउट अटैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है एंड इस टॉपिक पे हाफ नॉलेज कैन बी वेरी डेंजरस, सो प्लीज बी पेशेंट एंड एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ, अगर आप गूगल करें कि गाउट एंड यूरिक एसिड के लिए क्या डाइट फॉलो करें तो आपको हजारों आर्टिकल मिलेंगे ऑन लो प्रोटीन डाइट्स। लोगों ने सीधा प्रोटीन को ही यूरिक एसिड के लिए दोषी ठहरा दिया है, बट प्रोटीन आपके यूरिक एसिड एंड गाउट के लिए हानिकारक नहीं है। असली दिक्कत तो प्यूरिन से आती है। दोस्तों, प्यूरिन एक ऐसा अरोमेटिक कंपाउंड है जिसका यूरिक एसिड से डायरेक्ट कनेक्शन है। यूरिक एसिड तब बनता है जब आपका शरीर प्यूरिन्स को तोड़ता है। सो इन एसेंस एक लो प्यूरिन डाइट फॉलो करने से आप काफी हद तक अपनी यूरिक एसिड एंड गाउट को कंट्रोल में रख सकते हो। दोस्तों, वैसे तो खाने के हर एक चीज में प्यूरिन्स होता ही है, सो आप इसे कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ हाई प्यूरिन फूड्स की लिस्ट दे देता हूं। सो अगर आप इस लिस्ट को देखें तो मूंग दाल, सोया बड़ी एंड चिकन जैसे फूड्स में हाईएस्ट प्यूरिन कंटेंट है। सो अगर आप ऑलरेडी हाई यूरिक एसिड से सफर कर रहे हैं तो इन 3 फूड्स को खाने से आपको गाउट अटैक होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो आइडियली रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड, चिकन, इससे आपको दूर रहना चाहिए या फिर सिर्फ कंट्रोल्ड फैशन में खाना चाहिए। नाउ, अगर मैंने आपको इन फूड्स को अवॉइड करने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फूड्स बुरी चीज है या फिर सबको अवॉइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने आपको इन फूड्स को अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी गाउट एंड यूरिक एसिड से प्री डिस्पोज्ड है एंड टेम्परेरली इनको अवॉइड करने से आपको रिलीफ मिल सकती है एंड बाद में धीरे धीरे आप इन फूड्स को कंट्रोल्ड फैशन में फिर से रीइंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक ये समझाया है कि हाई प्यूरिन फूड से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि रफली 70% ऑफ द प्यूरिन कॉन्टेंट इज मेड बाय द बॉडी इटसेल्फ। कुछ लोगों का जेनेटिक्स ही इस तरह होता है कि उनकी बॉडी ज्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ऐसे सिवियर केसेस में मेडिकेशन एंड प्रोफेशनल हेल्प इज नेसेसरी। नाउ, अगर आप इस लिस्ट को फिर से देखें तो आप नोटिस करेंगे कि इस लिस्ट में कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें मॉडरेट टू हाई प्यूरिन कंटेंट है, जैसे ब्रोकली, बीन्स, मशरूम एंड स्पिनच। इनमें भी प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा है, बट क्या ये भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है? नो दोस्तों, ऑल्दो इन वेजिटेबल्स में प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा है, इनका आपके यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है। They have no impact on your uric acid production. रिसर्च हमें ये बताती है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपके यूरिक एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट वरी, हाई प्यूरिन वेजिटेबल्स आर सेफ फॉर योर यूरिक एसिड। इनफैक्ट जब आप वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो आपके यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में मदद करता है। आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर आप एक हाई फाइबर डाइट फॉलो करो तो आपकी बॉडी एक्सेस यूरिक एसिड को अपने शरीर से निकाल देगी। और तो और वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन भी मिलते हैं जो काफी हद तक आपकी यूरिक एसिड को कंट्रोल में रख सकते हैं। विटामिन सी पे बहुत सारी रिसर्च है एंड इट हैज टाइम एंड अगेन शोन टू हेल्प रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल्स। साथ ही साथ विटामिन डी भी काफी हद तक यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सेफ। सो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन इज नॉट द एनिमी। सिर्फ कुछ एनिमल मीट्स हैं जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। बट व्हाट अबाउट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज? दूध, दही, पनीर और वे प्रोटीन, क्या ये आपके यूरिक एसिड के लिए सेफ हैं? रिसर्च हैज शोन दैट मिल्क प्रोडक्ट्स कैन एक्चुअली हेल्प लोअर योर यूरिक एसिड लेवल्स। सो ऑल्दो डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा हाई होती है,
ये आपके यूरिक एसिड के लिए कंप्लीटली सेफ हैं। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स हमें ये भी बताते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। नो कैल्शियम एंड यूरिक एसिड पे हमें थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है, बट इन जनरल डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर योर यूरिक एसिड। सो वे प्रोटीन पाउडर भी आपके लिए सेफ है। अगर आपको यूरिक एसिड एंड गाउट जैसी प्रॉब्लम्स है देन यू कैन स्टिल कंज्यूम मिल्क प्रोडक्ट्स। दोस्तों सोया बड़ी एंड मूंग दाल जैसे वीगन प्रोटीन सोर्सेज पे थोड़ी कंफ्लिक्टिंग रिसर्च है। कुछ रिसर्च आर्टिकल्स मुझे ये बता रही हैं कि सोया बड़ी के कंजम्पशन से आपका यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हमें ये बता रही हैं कि सोया बड़ी इज कम्प्लीटली सेफ। सो व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दिस? दोस्तों मेरे को अपनी रिसर्च से ये समझ में आ रहा है कि अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप दूध, दही एंड वे प्रोटीन जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, इन सच केसेस मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ सोया इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप एक वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू बी सोया एंड अदर सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स, इन दिस केस योर यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन कैन गो अप। दिस इज व्हाट द रिसर्च इज करंटली सजेस्टिंग। सो बेसिकली अगर आपको सोया एंड मूंग दाल जैसे हाई प्यूरिन वीगन प्रोटीन सोर्सेज कंज्यूम करने हैं तो इसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेना इज गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है एंड ऐसा ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपको फ्यूचर में देखना है then make sure to subscribe to my channel. Back to the topic. Now कॉमन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने डिस्कस कर लिया है, बट इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। Now सबसे बड़ा एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग देखते ही नहीं है इज बॉडी वेट। आपने ये ट्रेंड बहुत कॉमनली देखा होगा कि मोटे लोगों में यूरिक एसिड जनरली बढ़ा हुआ रहता है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। सो अगर आप अभी मोटे हैं देन योर फर्स्ट कंसर्न शुड बी टू लूज वेट। दोस्तों यदि आप अपना वजन कम कर लो तो 99% आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। आजकल जो भी कॉमन बीमारियां से हम सफर करते हैं वो काफी हद तक डाइट एंड लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती हैं। जब मैं 145 केजीज का था मेरे को डायबिटीज, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, विटामिन डेफिशिएंसीज, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। जस्ट वेट लॉस करने से मैंने इन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक रिवर्स कर दिया। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि पतले लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, एब्सोल्युटली नॉट। आपके 6 पैक एब्स हो सकते हैं लेकिन फिर भी आपकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई रह सकती है, बट इन जनरल लूजिंग वेट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने अपने चैनल पे वेट लॉस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मेक श्योर यू वॉच देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुगर। दोस्तों शुगर एंड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस पे बहुत सारी रिसर्च है। इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर यूरिक एसिड लेवल्स। जब आपकी डाइट में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो काफी हद तक आपकी कैलोरीज की मात्रा भी बढ़ जाती है। शुगर एंड एक्सेस कैलोरीज से भी आपको गाउट अटैक हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, जंक फूड्स, इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। जब आपको पता है कि ये आपके ट्रिगर फूड्स हैं देन व्हाई डू यू वांट टू ईट देम? जितना हो सके आप इन फूड्स को अवॉइड करें। शायद महीने में एक बार खा लिया, 2 महीने में एक बार खा लिया, लेकिन डेली या फिर वीकली बेसिस पे प्लीज आप इन जंक फूड से दूर रहें। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा एक और सीक्रेट किलर है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की है। इट इज अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल एंड गाउट का बहुत ही पुराना रिश्ता है। बियर तो आपके गाउट के लिए सबसे वर्स्ट है क्योंकि इसमें प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं लाइक वाइन एंड जिन जिनमें प्यूरिन्स कम होता है लेकिन फिर भी ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने से आपकी बॉडी यूरिक एसिड को ढंग से एक्सक्रीट नहीं कर पाती। अगर आप लो प्यूरिन अल्कोहल भी कंज्यूम करें फिर भी आपको गाउट अटैक हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था दोस्तों कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, एंड तक जरूर देखना करके। कुछ फूड्स हैं जो लो प्यूरिन होके भी आपके गाउट को ट्रिगर कर देते हैं एंड कुछ फूड्स हैं जो हाई प्यूरिन होके भी आपके गाउट को ट्रिगर नहीं करते। इसलिए मेक श्योर दैट आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें जब भी आप अपनी डाइट बना रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके लिए काफी हद तक सेफ हैं। अवॉइड करना है तो आप चिकन, ऑर्गन मीट, रेड मीट, इन सब चीजों को अवॉइड करें। एंड दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना है, एब्सोल्युटली नॉट। आप कंट्रोल्ड फैशन में रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट ब्लड चेकअप करवाना है ये देखने के लिए कि आपकी डाइट एंड आपके यूरिक एसिड पे क्या कोरिलेशन है। दोस्तों न्यूट्रिशन इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग कि ये कर लो ये मत करो। यू नीड मोर कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा गाइज। मैंने अपने चैनल पे कुछ नया ट्राई किया है, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।